नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है हु इज़ ग्रीडी। हु का मतलब होता है कौन, इज़ का मतलब होता है और ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो लालची कौन है, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक का नाम है। शुरू करता हूँ मैं। वंस अकबर डिसाइडेड टू होल्ड अ ग्रैंड फीस्ट। वंस एक बार, अकबर डिसाइडेड अकबर ने फैसला किया। टू होल्ड, होल्ड का मतलब होता है आयोजन करना। अ ग्रैंड फीस्ट तो एक भव्य भोज का आयोजन करने का, या तो भव्य दावत ऐसा बोल सकते हैं। फीस्ट का मतलब वैसे दावत भी होता है या तो भोज भी बोल सकते हैं। तो एक बार अकबर ने एक भव्य भोज या तो बोल सकते हैं दावत का आयोजन करने का फैसला किया। इट वॉज अ फीस्ट टू बी रिमेंबर्ड एंड टॉक्ड अबाउट। इट वॉज यह था, अ फीस्ट एक ऐसा भोज, एक ऐसी दावत, टू बी रिमेंबर्ड मतलब कि जिसे याद रखा जाना चाहिए, एंड टॉक्ड अबाउट और जिसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए, बातचीत की जानी चाहिए। Attending such a grand feast was worth walking even 100 miles. Attending such a grand feast मतलब कि ऐसा भव्य भोज में भाग लेने के लिए क्या हुआ। was वर्थ का मतलब होता है दोस्तों उचित था, ऐसा बोल सकते हैं। वॉकिंग इवन 100 miles तो 100 मील पैदल चलना भी उचित था, किसके लिए, ऐसे भव्य भोज में भाग लेने के लिए। एवरीबडी ऑब्वियसली फ्लॉक्ड टू द पैलेस, हर कोई महल में उमड़ पड़ा। नोबडी वांटेड टू मिस द रॉयल फीस्ट, कोई भी शाही भोज को मिस नहीं करना चाहता था, मतलब कि ये मौका जो मिला है वो गंवाना नहीं चाहते थे। इट वॉज इंडीड अ फीस्ट फिट फॉर द गॉड्स, यह वास्तव में देवताओं के लिए उपयुक्त भोज था। ऑल काइंड्स ऑफ डिशेस वर सर्व्ड, सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे। All the courtiers vied with one another to catch the emperor's eyes. तो सभी जो दरबारी थे, ऑल द कोर्टियर्स, वाइड का मतलब होता है दोस्तों होड़ में थे, तो एक दूसरे के मुकाबले में थे ऐसा बोल सकते हैं, या तो होड़ में थे ऐसा भी बोल सकते हैं। विथ वन अनदर मतलब कि एक दूसरे से। टू कैच द एम्परर्स आइज, क्या करने के लिए, जो सम्राट थे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे सभी दरबारी। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, अकबर मेड बीरबल सिट नेक्स्ट टू हिम, अकबर ने बीरबल को अपने पास बिठाया। ही एन्जॉयड हिज कंपनी thoroughly as Birbal entertained him with his witty stories throughout the meal. तो he enjoyed his company thoroughly मतलब कि जब भोजन करते थे उसी दौरान क्या हुआ, उसने क्या किया। तो एन्जॉयड हिज कंपनी का मतलब होता है दोस्तों जिसके साथ वो था उसका उसने भरपूर आनंद लिया, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कि अपने साथ रहकर उसे अच्छे से खुशी मिली, उसका आनंद लिया उसने। एज क्योंकि बीरबल एंटरटेन्ड हिम, बीरबल क्या करता था, उसका मनोरंजन किया करता था। विथ हिज विटी स्टोरीज, अपनी मज़ेदार स्टोरी से। तो खाते दौरान, भोजन करते दौरान बीरबल ने अपनी मज़ेदार कहानियों से जो राजा थे अकबर, उसका मनोरंजन किया। थ्रू आउट द मील मतलब कि
खाने के दौरान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर द मील, खाने के बाद, डिफरेंट फ्रूट्स वर सर्व्ड। तो डिफरेंट फ्रूट्स का मतलब होता है दोस्तों तरह तरह के फल, सर्व मतलब होता है परोसे गए। अकबर एंड बीरबल कन्वर्स्ड टुगेदर। तो अकबर और बीरबल ने क्या किया, बातें करने लगे, ऐसा बोल सकते हैं। कन्वर्स का मतलब होता है बातें करना। वाइल ईटिंग डेट्स, खजूर खाते दौरान या तो खजूर खाते हुए आपस में अकबर और बीरबल बातें करने लगे। वाइल टॉकिंग, बातें करते दौरान, दे केप्ट थ्रोविंग द सीड्स ऑफ द डेट्स अंडर देयर चेयर्स। तो बातें करते हुए वे खजूर के जो बीज थे अपनी कुर्सियों के नीचे फेंकते रहे। नोटिसिंग द पाइल ऑफ सीड्स अंडर बीरबल्स चेयर, बीरबल की कुर्सी के नीचे बीजों का ढेर देखकर अकबर गॉट एन आइडिया, अकबर को एक विचार आया, ऑफ हैविंग फन एट बीरबल्स एक्सपेंस। तो जब वो फेंक रहे थे खजूर के जो जो ऐसा बोल सकते कि सीड्स, जो बीज है वो फेंक रहे थे, तो अकबर को उसी दौरान क्या हुआ, बीरबल का मजाक उड़ाने का विचार आया। ही स्लोली पुश्ड हिज heap of seeds into that of बीरबल्स with his foot। तो उसने मतलब कि अकबर राजा ने स्लोली धीरे से क्या किया, पुष्ट, पुष्ट का मतलब होता है दोस्तों धकेलना, धक्का देना। क्या धक्का दिया, हिज हीप ऑफ सीड्स, मतलब कि जो उसका ढेर था वहाँ पर सीड था, सीड का जो ढेर था उसको क्या किया, उसने धकेल दिया, किसमें, इनटू दैट ऑफ बीरबल्स विथ हिज फुट। मतलब कि जो बीरबल का जो ढेर था उसके ढेर में अकबर ने धीरे से अपना सारा का सारा जो बीज था, सीड था निकाला हुआ, वो धकेल दिया। बीरबल डिड नॉट नोटिस अकबर डूइंग दिस, बीरबल ने क्या नहीं किया, पता नहीं था भाई बीरबल को पता नहीं चला कि ऐसा अकबर राजा जो है ऐसा कर रहे हैं। सडनली, अचानक, प्रिटेंडिंग टू बी सरप्राइज, प्रिटेंड का मतलब होता है दोस्तों नाटक करना, तो प्रिटेंडिंग टू बी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए, अकबर स्पोक अलाउड, अकबर ने ऊंची आवाज़ में कहा। स्पोक का मतलब होता है बोलना, तो ऊंची आवाज़ में कहा या तो बोला। बीरबल मतलब कि बीरबल, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था कि, यू वर सो ग्रीडी, मतलब कि तुम इतने लालची हो। इट इज़ वाइज टू ईट सो मैनी डेट्स, तो ये क्वेश्चन जो है कर रहे अकबर राजा बीरबल से कि भाई इट इज़ वाइज टू ईट सो मैनी डेट्स, क्या इतने सारे खजूर खाना वाइज का मतलब होते बुद्धिमानी है, ऐसा उसने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया। देयर वॉज अ हश, मतलब कि वहाँ सन्नाटा छा गया एकदम से, हश का मतलब होता है एकदम सन्नाटा। एवरीबॉडी स्टॉप टॉकिंग, तो हर कोई या तो सब ने बातचीत जो है वो बंद कर दी, स्टॉप टॉकिंग मतलब कि बात बंद कर दी, बातें करना। एंड टर्न्ड टू लुक एट बीरबल, और क्या किया, बीरबल की ओर देखने लगे। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी साइड देखने को वो सब मुड़ गए। आगे देखेंगे, बीरबल लुक्ड अंडर हिज चेयर, बीरबल ने क्या किया, अपनी कुर्सी के नीचे देखा। एंड सॉ, और क्या देखा, अ ह्यूज हीप ऑफ डेड सीड्स, उसने एक बड़ा सा ढेर जो है देखा, किसका, खजूर के जो सीड्स थे यानी कि बीज थे उसका। एंड देयर वाज नथिंग अंडर द किंग्स चेयर, और राजा जो थे, जो अकबर राजा थे, उसकी जो चेयर थी, जो कुर्सी थी, उसके नीचे कुछ भी नहीं था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, इट टू बी वन ऑफ अकबर्स प्रैंक, मतलब कि ये क्या होना चाहिए, एक राजा अकबर का एक
शरारत होनी चाहिए, एक मजाक होना चाहिए। तो एक शरारत में से एक शरारत ये होना चाहिए जो बीरबल है वो समझ गया। अकबर वॉज वॉन्डरिंग, अकबर जो था वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? एज कि टू हाउ बीरबल वुड टैकल दिस एम्बेरेसिंग सिचुएशन, तो किस तरह से बीरबल जो है वो, टैकल का मतलब होता है निपटना, तो ये जो एम्बेरेसिंग सिचुएशन मतलब कि जो शर्मनाक स्थिति है, इससे कैसे जो है बीरबल निपटेगा वो सोच रहा था अपने दिमाग में। अननर्व्ड, तो अननर्व्ड का मतलब होता है दोस्तों घबराया हुआ, या तो बोल सकते हैं कि सिमिलर बोलो तो इसको बोल सकते हैं सकते में आ जाना, कुछ ना बोल पाना ऐसा बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि अनकरेज हो जाना, जिसमें करेज ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, इस तरह का हो जाना, उसको बोलते हैं अननर्व्ड। बीरबल टर्न टुवर्ड्स अकबर, बीरबल जो है वो अकबर राजा की ओर मुड़े एंड आंसर्ड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, और उसने उत्तर दिया, जवाब दिया लाउड इनफ मतलब कि उतना उसने ज़ोर से जवाब दिया कि एवरीवन टू हियर मतलब कि सभी को सुनाई दे, सभी को सुनाई दे, इतना उसने ज़ोर से उत्तर दिया। और क्या उत्तर में दिया? योर मैजेस्टी मतलब कि महाराज, आई एडमिट आई एम अ ग्रीडी मैन, आई एडमिट मतलब कि मैं मानता हूँ कि मैं एक लालची आदमी हूँ, बट लेकिन आई हैव ईटन ओनली द फ्रूट्स, मैंने सिर्फ फल खाए हैं, मैंने सिर्फ फल खाए हैं। हैविंग थ्रोन अवे द सीड्स, और जो बीज जो थे उसके फल के उसे फेंक दिए हैं, तो मैंने सिर्फ फल खाए हैं और जो सीड थे, जो बीज थे वो फेंक दिए हैं। यू हैव ईटन द सीड्स अलॉन्ग विद द फ्रूट्स, तो आपने तो क्या किया है, फलों के साथ साथ जो बीज थे, जो डेट्स के, खजूर के, वो भी खा गए, क्योंकि अकबर राजा ने अपना सारा का सारा जो सीड का जो ढेर था वो बीरबल के उसमें मिला दिया था, जबकि बीरबल ने उसे देखा था खाते हुए, जो खजूर खाते थे उस टाइम उसने देखा था, तो जाहिर सी बात है कि उसको पता चल गया, लेकिन उसने इस तरह का उत्तर दिया। नाउ इट वॉज अकबर्स टर्न टू गेट एम्बेरेस्ड, अब शर्मिंदा होने की बारी अकबर की थी। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बीरबल हैड द लास्ट वर्ड, मतलब कि हमेशा की तरह अंतिम शब्द बीरबल का था, मतलब कि हमेशा की तरह बीरबल की ही जीत हुई, हर बार जीत होती थी उसकी तरह इस बार भी बीरबल की ही जीत हुई। तो दोस्तों हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए वीडियो को दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।